श्री राधे। हरिचरण चिंतन कक्षा में आज की कक्षा हम हमारी स्वामिनी जो मेरी आराध्या जो मेरी किशोरी जी के चरणों में एक प्रार्थना करते हैं सब मिलके। छोटी सी प्रार्थना लेकिन बहुत भावपूर्ण। किशोरी जी के चरणों में सब मिलके सबकी तरफ से कैसे करते हैं। हमें हमेशा नाम जप करना चाहिए, उसके लिए महाप्रभु ने हमेशा बोला है। तो इसमें हम किशोरी जी से भी यही प्रार्थना करना चाह रहे हैं। हे श्री राधे, हे स्वामिनी, ये भाव हम सब भक्तों की ओर से आपको मैं समर्पित करने जा रही हूँ। आप इसको स्वीकार कीजिएगा और कृपा 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 कीजिएगा और हमें इस संसार से लोगों से लड़ने की शक्ति दीजिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। पशु भी धर्म निभा रहे हैं और हमसे अच्छा पशु धर्म निभा रहे हैं। बहुत अच्छा धर्म निभा लेते हैं क्योंकि वो जिसके घर का खाते हैं ना उसके प्रति वफादार रहते हैं। लेकिन हम लोग उस लायक भी नहीं बन रहे हैं। हम जहाँ पे खाते हैं उस घर पे भी जाते हैं, वहाँ से सेवा लेते हैं, फिर वहाँ पे अपना अहंकार भी बताते हैं, वहाँ पे कई कुछ करते हैं। लेकिन उसी को चलते हम स्वामिनी के चरणों में आज प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमें हमेशा क्या करना है, भजो गौरांगो भजो गौरांगो लहु गौरांगी नाम रे। तो हमें हमेशा महाप्रभु का नाम लेना है। उसके लिए क्या है, भागवत प्राप्ति के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। कौन से 2 रास्ते? रास्ते भी मान लीजिए और उपाय भी कर सकते हैं, लेकिन वो 2 ही हैं, प्रयास और विश्वास। कोशिश और विश्वास। कोशिश करते रहना है, लेकिन जैसे कोई रिश्ता है हमारी लाइफ में, हमें पता है कि इस पे हम विश्वास होगा तो हम उस पर कोशिश करेंगे। लेकिन जब हमें दिख रहा है, हमें विश्वास ही टूट चुका है, तो हम कोशिश कर भी नहीं पाएंगे, कोशिश चाह के भी नहीं कर पाएंगे। तो सेम भागवत प्राप्ति के 2 ही रास्ते हैं या उपाय हैं, प्रयास विश्वास। प्रयास कोशिश कि भगवान मेरे साथ हैं, बस यही विश्वास, भगवान मेरे साथ है तो मैं डरूं क्यों? सबसे पहला ये विश्वास, भगवान मेरे साथ है तो मैं डरूं क्यों डरूं मैं? बहुत सी बाधाएं आती हैं। यकीन मानिए, आप मेरा विश्वास कीजिए। मैं सबको बोलती हूँ कि भक्ति में आए। मैं किसी धर्म को लेके नहीं बोलती हूँ, मतलब कोई पर्टिकुलर कोई संप्रदाय में नहीं बोलती। बस ये कि हरि नाम, अभी क्या गाया हमने, भजो गौरांगो लहो गौरांगी रो नाम रे, ये बोला ना। इसमें क्या है, नाम सिर्फ भजना है, भजन भजन भजन। किसी जहाँ आपको अच्छा लगता है, राम नाम राम, शिव नाम शिव, कृष्ण कृष्ण, राधा, कुछ भी, लेकिन जपना है। इसी तरह एक विश्वास रखना है। एक तो ये हो गया ना प्रयास, कोशिश, और ये विश्वास क्या रखना है साथ में कि हम नाम करेंगे तो भगवान मेरे साथ है। भगवान मेरे साथ है तो मुझे डरना नहीं है। लेकिन जो संसारी लोग हैं और जैसे भक्ति जीवन में हम प्रवेश करते हैं और चलते हैं, जैसे जैसे हमारी भक्ति स्ट्रांग होने लगती है ना, अब लगता है कि हाँ, मैं अब अपनी साधना कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हम अकेले वास करते हैं, उसमें हम पूरा टाइम अपने भजन में देते हैं, वहाँ से हमारी और परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। ऐसी बाधाएं आती हैं, ऐसी बाधाएं, मतलब भक्त को, संसारी लोगों को इतनी नहीं आती, भक्त में जो आ गया है ना, इतनी बाधाएं आएंगी कि आपको लोगों से बेइज्जत होना पड़ेगा। ऐसे वर्ड सुनने पड़ेंगे
कि शायद ऊपर बैठा जो भगवान है ना, मेरी आराध्या श्रीमती राधा रानी है, मेरी प्यारी जो है, तो शायद वो भी एक बार रो लेंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ, वो भी रो लेंगे। लेकिन हमें क्या करना है? विश्वास के साथ रहना है कि ये मेरी परीक्षा है, इसलिए समाज मुझे गाली दे रहा है, इससे समाज आज मुझ पे उंगलियां उठा रहा है। हमें उस विश्वास के साथ रहना है। क्यों? भगवान खुद चाहते हैं कि ये मेरे रास्ते से हट जाए, ये मेरे रास्ते से हट जाए। भगवान सरलता से भक्ति नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। शिला हरिदास ठाकुर 3 लाख हरि नाम करते थे, उनके लिए वैश्या को भेजा गया ताकि ये, लेकिन उन्होंने वैश्या को भी भक्त बना दिया। ये एक भक्त का, एक भक्त का आचरण, या फिर उससे भक्त से एक कैसे कि हम उसको समझ सकते हैं। जो भक्त है ना, उसके पास कोई भी बैठेगा ना, वो उसको भक्ति बनाएगा। उसके पास कुछ होगा ही नहीं, कोई बात ही नहीं होगी करने को। सांसारिक प्रजल्प से वो मुक्त है, उसको किसी से लेना देना नहीं है। उसके पास जो भी बैठेगा, जिनके तो भाग्य में नहीं होगा, वो उठ के चला जाएगा। लेकिन वो शिला हरिदास ठाकुर, उन वैश्या माता जी आज हमारे बहुत उनमें गिने जाते हैं। तो उनको कोड़ों से, उनको बीच बाजार में कोड़ों से पिटवाया गया था, कोड़ों से पिटवाया गया था। ये है भक्त, ये है भक्त जो भगवान की ओर चल रहे हैं, शुद्ध भक्त। हम लोग तो क्या है ना, इसलिए। लेकिन ये सब के चलते हमें पता है बहुत परीक्षाएं हैं, समाज उंगली उठाएगा, रिश्ते नाते वाले, अरे जो हमारे बिल्कुल क्लोज हैं, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, जिनकी प्लेट में हम प्रसाद सर्व कर रहे हैं, वही आके हमारे करैक्टर पे, हमारे उस पे सब उंगलियां उठाई जाएंगी। लेकिन हमें क्या करना है? जैसे किशोरी जी आपकी इच्छा, लेकिन मैं अपनी भक्ति पे अडिग हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपका रास्ता नहीं छोड़ूंगी। दुनिया समाज सब मुझे बुरा बोल के रख दे, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ना है, मुझे आपके साथ ही रहना है। और यही प्रार्थना करनी है हमें कि हे किशोरी जी, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। इस समाज को, इस दुनिया को मैं सहन कर लूँगी। जब हमारी भक्ति सच्ची है तो हमारा आंसर कौन करेगा? श्रीमती राधा रानी है। वही आके जिन्होंने उंगलियां उठाई हैं, वही लोग देखना एक दिन उसी उंगलियों को दोनों हाथ में जोड़ेंगे, तो दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे। इसलिए हमें अपने भगवान पे हमेशा विश्वास करते हुए क्या करना है? भज गौरांगो, भज गौरांगो, लहे गौरांग नाम रे। जय श्री राधे श्याम। अपने भजन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हमें समाज की, जब हमें बहुत सारी चीज़ें मिलने लगे, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जब कोड़े मतलब आपकी इज्जत पे वार हो, दैट मीन्स हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं और ये हमारी परीक्षा हो रही है। उस परीक्षा को जल्दी से पार करके हमने इस संसार को छोड़ के जल्दी से मृत्यु लोक को छोड़ के गोलोक धाम जाना है। वहाँ पे अपने गुरु सखी के अनुगत्य होके हमें उनके साथ सेवा करनी है। तो थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग होना है। और जीवन का सार सिर्फ क्या है? क्या है? श्री किशोरी जी के चरण, हमें उन चरणों में जाना